Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt, go through today's daily news analysis because उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन फॉर्म करे हैं और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. ओके तो हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड. तो आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है. सो यहाँ पे ये आर्टिकल्स मेंशन है. ऑल द 4 आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट से डील करता है. बट जो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील करता है वो है आर्टिकल 19. और यहाँ पे अगर 19(1)(a) एग्जैक्टली लिखा होता तो वो एकदम करेक्ट आंसर होता. तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर इंपोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. तो या तो अदरवाइज आपको पता हो या फिर आज का आपने अगर सेशन देखा है सो यू वुड एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर. अगेन आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि आप कई बार लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पे अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे यू कैन सी हियर कि सेकंड ऑप्शन में राइट टू प्राइवेसी लिखा हुआ है. यू नो दिस कि राइट टू प्राइवेसी एक्चुअल में आर्टिकल 21 का पार्ट है और राइट टू प्राइवेसी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है rather than being part of a restriction. But sovereignty indicator of India जो है वो एक ग्राउंड है जिस बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. Defamation, public order, these are grounds on which the right to freedom of speech and expression can be restricted. So correct answer आपका क्वेश्चन 2 का हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच लॉ गवर्न्स एक्सट्रेडिशन इन इंडिया. तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है इंडिया में जो किस पर्टिकुलर लॉ में गवर्न होती है तो 1962 का लॉ है एक्सट्रेडिशन एक्ट जिस बेसिस पे आपके एक्सट्रेडिशन को गवर्न किया जाता है. करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इन इंडिया. कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को हैंडल करती है इंडिया के अंदर में. सो इट इज बेसिकली योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी इन एक्सट्रेडिशन लॉ. डबल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल क्या है तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस करा. सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपके एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर में है वो डबल क्रिमिनलिटी का होता है. और इट इज बेसिकली अ सिंपल प्रिंसिपल कि जो 2 स्टेट्स है जिनके बीच में आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है दोनों स्टेट में जिस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया गया है दोनों स्टेट्स के अंदर में वो ऑफेंस एक क्राइम होना चाहिए तभी आप एक्सट्रेडिशन कर पाओगे. तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ऑप्शन सी टॉक्स अबाउट सेम ओनली द crime must be punishable in both the requesting and the requested country. So correct answer question 5 का होगा option C. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग एक्सट्रेडिशन थ्रू रेड नोटिस. तो आई एम श्योर अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो रेड नोटिस कौन सी आपकी अथॉरिटी जो इशू करती है एंड दैट इज अ अथॉरिटी जो आपके एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को भी हैंडल करती है. और जिस अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं वो है इंटरपोल जिसको हम इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं. सो एक और क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर कहां पे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. करेक्ट आंसर क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच 2 women ऑफिसर्स आर पार्ट ऑफ नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अबोर्ड INSV तारिणी. तो आपसे मैंने INSV का फुल फॉर्म भी पूछा. INS का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था. तो सिंपली यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सी 2 women है जो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का पार्ट है. तो वो 2 women है दिलना के एंड रूपा ए. दीज आर द 2 नेवल ऑफिसर जो आपका सर्कम नेविगेट कर रही हैं ग्लोब का सोलो तो कैसे ये 2 लोग ही मिलकर कर रहे हैं अबोर्ड INSV तारिणी. सो करेक्ट आंसर 7 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सोलो सर्कम नेविगेट द ग्लोब अंडर प्रोजेक्ट सागर परिक्रमा. तो ये भी हमने करा था. ये दोनों पर्सन कर चुके हैं बट द फर्स्ट पर्सन टू डू इट इज कमांडर दिलीप धोंडे. तो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ AI कोश. तो जो AI कोश है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है. तो वी हैव स्टडीड दिस कि आपके इंडिया के AI मिशन के अंदर में ही हमने एक ये डेटा रिपोजिटरी ओपन करी है जो बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा प्रोवाइड करेगा टू ट्रेन AI मॉडल्स एज वेल एज फॉर टू डेवलपमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन अगर आप ऑप्शन में देखोगे इट वुड बी ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग नॉन पर्सनल डेटा सेट्स फॉर AI मॉडल. ऑल्सो रिमेंबर कि नॉन पर्सनल डेटा सेट इज द कीवर्ड हियर. नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाज AI कोश लॉन्च्ड. तो यहां पे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी नो दिस इंडिया AI मिशन इज द मिशन जिसके अंदर में करा गया है. थोड़े से ये इजी ऑप्शंस हैं बट डिजिटल इंडिया मिशन इज आल्सो समथिंग जिससे ये डील कर सकता है. सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज इंडिया AI मिशन जिसके अंदर में AI कोश को लॉन्च किया गया है.
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट्स ओपन गवर्नेंस डेटा प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट का जो ओपन गवर्नेंस डेटा प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट, उसका नाम क्या है? सो वी हैव स्टडीड दिस आल्सो, इट इज data.gov.in। तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर चाहिए जो ओपनली एक्सेसिबल हो, मैं ओपनली एक्सेसिबल बार बार क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कुछ डेटा होता है जो आपके पब्लिक में अवेलेबल नहीं किया जा सकता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस बेसिकली। तो उन डेटा के अलावा कोई भी डेटा जो पब्लिक को एक्सेसिबल हो सकता है, लेटेस्ट डेटा इज मेड अवेलेबल थ्रू द data.gov.in। तो आपको अगर ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा चाहिए तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होगा और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 11th का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कमिटी प्रपोज दैट प्राइवेट फर्म शुड शेयर नॉन पर्सनल डेटा फॉर पब्लिक यूज। सो अगेन ये कमिटी भी हमने डिस्कस करी है, ये कमिटी है क्रिश गोपाल कृष्ण कमिटी, 2018 की ये कमिटी थी, जिस कमिटी ने यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि इनको भी अपना डेटा पब्लिक यूज के लिए अलाउ करना चाहिए। बट उस टाइम में उन्होंने बिजनेस प्राइवेसी की बेसिस पे उसको डिनाई कर दिया था। बट अब जब AI मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं तो ये पर्टिकुलर बिजनेस डेटा प्राइवेसी वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये फेल हो जाता है, अब ये किसी काम का ही नहीं है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्रिश गोपाल कृष्ण कमिटी इज द कमिटी जिसने प्राइवेट फर्म्स के लिए नॉन पर्सनल डेटा की बात करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच रिलीजियस टेक्स्ट डज जैनिज्म प्राइमरली फॉलो। तो जैनिज्म कौन से प्राइमरली कौन से जो उनके टेक्स्ट उनको फॉलो करते हैं, तो इसको भी हमने डिस्कस करा है। अगम बोला जाता है और सूत्र बोला जाता है, जो बेसिकली उनकी बुक्स होती हैं, जो पूरा कंपेंडियम है वो या तो अगम में पार्ट होगा, सूत्र में पार्ट होगा। डू नॉट थिंक कि अगम और सूत्र एक एक बुक के नाम है, दीज आर द टाइप्स ऑफ बुक्स जो बेसिकली जैनिज्म की रिलीजियस बुक्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर 13 का होगा ए। बाकी जो आपको बुक्स दिख रही हैं सब हिंदुइज्म से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज जैनिज्म ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ माइनॉरिटी रिलीजन इन इंडिया। सो यस, अर्लियर इट वाज कंफ्यूज कि जैन जो होते हैं, जैनिज्म जो फॉलो करते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, दे आर अ सबसेक्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। हाउएवर दे हैव ऑलवेज सेड कि दे आर अ सेपरेट रिलीजन, उनके जो रिलीजियस टेनिट हैं वो डिफरेंट है। मे बी अब बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिस सिमिलर हो चुकी हैं, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे सेलिब्रेशन सेम हो चुके हैं। दे ऑल्सो सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल्स, वी ऑल्सो सेलिब्रेट जैन फेस्टिवल्स, बट जैनिज्म इज अ रिलीजन ऑल टुगेदर। और 2014 वाज द ईयर जब जैनिज्म को एक माइनॉरिटी रिलीजन डिक्लेयर करा गया था। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीलिमिटेशन जो है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल इशू, तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी से जो भी रिलेटेड आपके बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, वो इसमें रिलेट नहीं होते हैं, और जुडिशरी भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। सो मच सो कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, इट इज अ डिलिमिटेशन कमीशन, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करी जाती है जो आपके प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन को कंडक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 15 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीलिमिटेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच डेटा। डीलिमिटेशन जो है वो किस डेटा पे बेस्ड होता है? सो वो होता है लेटेस्ट सेंसस डेटा के बेसिस पे। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में कब कंडक्ट करी गई थी? सो वी हैव डिस्कस दिस। पहली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज आपके जस्ट आफ्टर आपके रिपब्लिक डे के बाद करी गई थी। जैसे इंडिया रिपब्लिक बना उसके बाद में ही हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, और द फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। 1951 सेंसस डेटा के बेसिस पे करा गया था। तो करेक्ट आंसर 17 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन इज द नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शेड्यूल टू टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी वो सेंसस डेटा के बेसिस पे होगी, और वो सेंसस डेटा कौन सा यूज करा जाएगा? वो सेंसस डेटा वो होगा जो 2026 के बाद में सबसे पहले अवेलेबल होगा। तो यानी 2026 के बाद जो भी सेंसस कनेक्ट किया जाता है, सो लेट्स से 21 का जो सेंसस जो अब तक कंडक्ट नहीं हुआ है, ये 26 के बाद में इस डेटा को इस पर्टिकुलर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, तो वो वाला डेटा आप यूज करोगे। अगर 2031 का डेटा अगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो आप 31 का सेंसस यहां पे यूज करोगे। तो 18 का आंसर करेक्ट होगा बी। आफ्टर द सेंसस ऑफ 2026 द नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वुड टेक प्लेस। नेक्स्ट इज पशु औषधि केंद्र आर मॉडल आफ्टर विच एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो यहां पे जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर लाइव स्टॉक्स
इन इंडिया। तो जो फार्मर्स हैं उनको चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा जा रहा है फॉर लाइफ स्टॉक मेडिसिन। और जो ये पर्टिकुलर मॉडल है, औषधि केंद्र का मॉडल है, दिस इज बेस्ड ऑन द जन औषधि केंद्र ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के फॉर्म में आपकी फंक्शन करती है। तो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पशु औषधि केंद्र? देखिए मैंने जस्ट आंसर कर दिया है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू सप्लाई अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। तो बेसिकली जनरल जो मेडिसिन होती हैं, जो ब्रांडेड नहीं, नॉन ब्रांडेड होती हैं, बट सेम कंपोजिशन होता है, सेम उनका इंपैक्ट होता है, उन पर्टिकुलर मेडिसिन को चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल कराने के लिए लाइफ स्टॉक्स को ये पर्टिकुलर मॉडल हमने, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। सो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सो स्टूडेंट दीज वर द इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। ऐसा मत समझिए कि यही क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप खुद न्यूज़ पढ़ते हैं तो उन न्यूज़ पे भी आप सोचिए क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बिकॉज दिस एक्सरसाइज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये 20 क्वेश्चन हैं, ये भी आपके क्वेश्चन हम भी ट्राई करते हैं कि ऐसे ही बनाए जाए जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपके न्यूज़ से उन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए जो आपको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए कि न्यूज़ में आपको किन चीज़ों पर फोकस करना होता है। ओके, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.